ह्यूमैनिटीज़ साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हम लोग खोरठा का अध्ययन कर रहे हैं और आज जो है वो हम लोगों का एक लोक कथा जिसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे, उस लोक कथा का नाम है गोहाइल परब, है ना। तो गोहाइल परब में क्या है कहानी, उसको देखते हैं हम लोग। बहुत दिन एक बात लागे, मतलब बहुत दिन पहले की बात है। क्या बात है? बराकर नदी के। तो याद रखना है कौन सी नदी की इसमें चर्चा है, बराकर नदी। तो बराकर नदी धायरे, धायरे का मतलब होता है किनारा, है ना। तो बराकर नदी के किनारे रह हले एगो बड़ी डागर चाकर बोन, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि बराकर नदी के किनारे में जो है एक बहुत बड़ा डागर चाकर, मतलब बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र में जो है वो बोन था, जंगल था। बड़ी फैलगर, बड़ी ओसार, मतलब बहुत फलगर था, मतलब वहाँ अच्छे खासे फल वगैरह बाकी पेड़ पौधे थे। बड़ी ओसार मतलब बहुत सारा जो है वो क्षेत्र में फैला हुआ था। उसमें नदी धारे सैये बोने ठिने माड़ल हला कुछ लोग, ठीक है ना। तो उसी नदी के किनारे जो है वो बोना ठिना, मतलब जंगल के पास ही जो है वो माड़ल हला कुछ लोग, मतलब कुछ लोग वहाँ पे रहते थे। वह सभे के मैधे रहे एगो कमनिहार गोरखिया, और वही सब के बीच में, मैधे मतलब मध्य या बीच में, तो वही सब के बीच में एगो कमनिहार, मतलब जो कमाने वाला होता है, जो बहुत मेहनती होता है, उसको कमनिहार बोला जाता है या कमनहार बोला जाता है ना। तो वही बोला गया है कि वह सभेक मैधे एगो कमनिहार गोरखिया। तो वहाँ उनके बीच में एक कमनिहार गोरखिया रहता था। एक दिन जखन वो नदी धारे रहे, तो जब वो एक बार नदी के किनारे रह रहा था, तखन देख लेन कुछ बोने के डांगर के, तो मतलब जंगल के कुछ जानवर को देखा। डांगर का मतलब होता है जानवर, है ना। तो वही बोल रहा है कि तखने देख लेन कुछ बोने के डांगर के। वो डांगर गुलेन पोसवैया क्यों ना है, मतलब वो जो डांगर गुलेन, मतलब वो जो डांगर था, वो जानवर सब था, उन सब का पोसवैया क्यों नहीं, मतलब उन लोग का मालिक कोई नहीं था। उन लोग ऐसे ही जंगल में ही रहता था या इधर उधर घूमता था, मुख्यतः वो जंगल में ही रह करके था। बोनी रहा था और बोनी चरा, तो वो जो जानवर सब है वो जंगल में ही रहता था और जंगल में ही चरता था। वो डांगर गुलेन संगे लेरू और फेटाइन हलथिन, तो उसी डांगर गुलेन संगे, मतलब वो सारा जो जानवर था वही सब के बीच साथ में लेरू भी था और फेटाइन था। तो लेरू जो है वो बोला जाता है मेल को, ठीक है ना, बछड़ा जिसको कहते हैं, और बाछी को बोला जाता है फेटाइन, है ना। तो वही बोलता है कि डांगर संगे लेरू और फेटाइन हलथिन, मतलब बाछा और बाछी हलथिन। सब भूसुरमुंड, मतलब सब एकदम जो है, भूसुरमुंड कहने का मतलब हो गया कि मतलब सब मोटा ताज़ा हट्ठा कट्ठा था। गोड़ तक और कूले बीसी तक धूरा माखल और कादा लागल, है ना। तो क्या होता है कि बोल गोड़ से लेकर के मतलब पूरा मुंह तक सारा, पूरा बीसी का मतलब होता है शरीर, पीठ, तो बीसी तक धूरा माखल और कादा लागल। धूरा का मतलब होता है गर्दा, तो गर्दा लगा हुआ था, और कादो जो है, कादो का मतलब होता है मिट्टी जिसमें पानी का मात्रा हो, तो उसको कादो बोलते हैं। तो कादो लगा हुआ था। वो गोरखिया ऊ गोलेन के धोए धोए के रगड़ के हंसते के एकदम सफ़ा कर देलन, है ना। और वो जो गोरखिया था, जो कमिनहार गोरखिया था, वो सारा जितना जानवर था वो सबको धो धा दिया, रगड़ रगड़ के जो है एकदम सफ़ा कर दिया। सब लेरू और फेटाइन चिकचिकाए के चमके लागला, और जितना लेरू और फेटाइन था, मतलब कि बाछा और बाछी था, सब जो चिकचिकाए के, मतलब एकदम नहीं होता साइन करना, उस तरह का चमकने लगा। फरीच और हलुक गात भेल, तो कुछ तो पिदके और तारनाए लागला। तो मतलब वही जब शरीर गात हल्का हो गया तो उन लोग जो है खेलने कूदने लगा और उन लोग को अच्छा लगने लगा। तत्के बनवाले वो लेरू फेटाइन गुलेन माए गुलेन हमले नाभे लागल थीन, ठीक है ना। तभी तक जो है वो जो लेरू और फेटाइन था, कहने का मतलब हो गया कि जो बाछा और बाछी था, तो जब तक आया उन लोग को धो दिया, तब तक उधर से उन लोग, उसका जो माँ बाप था, मतलब वो जो माए था, मतलब वो बाछा बाछी का, लेरू और फेटाइन का, वो सब नहीं आया था। लेकिन जैसे धोने के बाद वो सब जो है वो नीचे आने लगा, लमने लगा। बोने के गोरू डांगर बड़ी मरखंड, और हम लोग को भी पता है कि जो जंगल का जो जानवर होता है वो बहुत ही मरखंड होता है। मरखंड का मतलब होता है ना कि मारता है, जो पाछे झाइल मारथुन, है ना, मतलब ढूसा ढूसी करथुन, मतलब झाल मारथुन, ढूसा ढूसी कर लगथुन। यह भाई के गोरखिया एगो गाछे चैक के नुकाए रहलक, और जैसे वो सबके माए को आते हुए देखा तो समझ गया कि सब तो बहुत मरखंड है, वो मारने लगेगा। तो इसीलिए वो क्या करता है कि वो पेड़ के जो चढ़ के चैक के मतलब होता है चढ़ के नुका रहला, मतलब वो छिप गया।
सब बोनेक डांगर अपन छुआ गुलन के फिट सफ़ा और सुंदर देख के बड़ी खुश रह गए। लेकिन मरखंड की बात तो ठीक है, जब ममता की बात आती है तो माँ की ममता तो हर जगह होती है। तो जब जानवर को देखा रही उन लोग का बच्चा को कोई धो करके पूरा एकदम साफ कर दिया है, तो इतना सफ़ा देख करके उन लोग बहुत खुश हो गया। गाछे ऊपर बैसल गोरखवा नल्लय जे सब डांगर गुलेन हिंदे हुंदे चाकर चुकर थनवे लागले हथिन। तो मतलब वो देखा कि ऊपर से ही कि सारा जितना जानवर लोग है इधर उधर जो है चाकर चुकर होकर के मतलब थानवे लगल थी, दूध पिलावे लगा। गोरख दाक बुझले जे कि जान सब डांगरवैन खुशी को ओकरा देखे खोजे हथिन। और जब इधर देखने लगा तो जो गोरखिया है ये बात को समझ पाया, इस बात को समझ गया कि उसको जो है वो खुशी से देखने की प्रयास किया जाने लगा है ना। के जान सब डांगर लेस गोरू ओकरा है ना। तो वही बोल रहा है कि मतलब के जान सब डांगर लेस गोरू ओकरा डाक हथिन। डाक मतलब आवाज़ देत हथिन। के जान लेरू फेटाइन गुलेन के सफ़ा सुफा करवैया टाक ऊपर डांगर गुलेन बहुत रिझ गेल हलथिन। तो जब वो देखा कि मतलब इतना साफ़ सुथरा कर दिया तो उसके प्रति वो सबका मन आ गया था। तो वही रिझना होता है, मतलब किसी के प्रति आ जाना। यह गुलेन भाइव गुलेन के गोरखवा गछवाले नाम लग। और ये बात को जब वो समझ पाया, भाइव पाया मतलब कि वो पकड़ पाया, तो वो पेड़ से नीचे आता है। ओकरे देखलथी लेरू तेरू गुलेन ओकरे चारों धार ले खुशी माने बहवे लागल थीन। और तब बोर डांगर गुलेन जे रकम की सभी मिल के ओकरा आबदार स्वागत माइत गेलत है ना। तो ये सब जब देखता है तो जितना लेरू फेटाइन था उसको देख करके खुश हो जाता है, और जो बड़ा बड़ा जानवर था उसका जो है वो स्वागत करने लगता है। तो ये यहाँ तक की कहानी हुई। चलिए आगे देखते हैं। तखन गोरखिया टाक हिम्मत बढ़ले। और जब इस तरह देखा तो गोरखिया का जो है वो हिम्मत बढ़ गया। सब डांगर के टेकले टाकले वो ले आनल अपन घर। और उसके बाद जो है वो सब जानवर को टेक टाक के मतलब सहियार करके वो अपना घर ले आता है। ठीक है। गोरखिया घर आयल बाद सब डांगर गोहाइल बड़ी मज़ा से रहे लगला। तो गोरखिया घर आने के बाद जो है वो सारा जानवर लोग जो है बहुत मज़ा से रहने लगा गोहाइल में। गोहाइल का मतलब होता है जहाँ जानवर को रखते हैं उसको गोहाइल बोला जाता है। सुधे समय सिरे पात पल्हा, क्योंकि जंगल नज़दीक था तो वही बोलता है सुधे समय मतलब अब समय अच्छा बीतने लगा। सिरे पात पल्हा मतलब सामने पल्हा पात मिल जाता था मुंह के पास ही ला करके। घास पोरा भी मिल जाता था, गोहाले दे दे। तो मतलब उन लोग को बहुत ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता था, गोहाल में ही या वहीं सामने। रोज़ बड़ी चनफने और छलछले दूध दे है और हिकाले खाए पिए। और रोज़ क्या होता था कि मतलब बहुत सारा जो है वो गाय लोग दूध देता था और उसी से वो खाता पीता था है ना। पांचे साते डांगर गुलेन के मतलब जो 5-7 जो डांगर गुलेन का ढोढ़ा बाटे ले जाए मतलब वही नदी तरफ उधर ले जाता था। वहाँ सब डांगर छप छप छापर खेलत। तो वहाँ जितना सब जानवर है वो क्या करता था पानी में छप छप खेलत था। जाओ ले आन डांगर गुलेन के गोरखवा रगद के नहावत, रगद घस के नहावत। मतलब जब तक गोरखवा जो है बाकी जानवर को रगद घस के नहाता था तब ले बाकी सब गुलेन पानी छपर खेलत। और बाकी सब जो जानवर है तब तक क्या करता था, खेलता था। ऐसने दिन काल होते होते भादर महीना सिराय गेल। तो जो भादो महीना था वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। गोडा धाने के बाइल झलकल है ना। तो जो धान होता है वो भादो महीना जब गुजर जाता है तो भादो के बाद आसीन आता है। और आसीन दुर्गा पूजा के समय का होता है। तो देखिएगा कि आसीन टाइम में धान जो फूटने लग जाता है। तो ये बोलता है धाने के बाइल झलकले तकर बाद धान पाकियो गेल। और उसके बाद क्या होता है धान जो है वो पकने लग जाता है। तखने वो गोरखिया जो है वो किसान धान काट के बीड़ा बांधलक। और उस समय जो गोरखिया है वो सारा धान को काट करके बीड़ा बांधा। बीड़ा बांधलक मतलब क्या होता है ना कि बोझा बांधा। तब आखंड खरिहाने का मतलब होता है खर्राई, जहाँ पे क्या किया जाता है कि वो मैदान होता है या फील्ड होता है जिसका घास को छिल दिया जाता है, उसमें मिट्टी से वो डोड़ा दिया जाता है और उसके बाद फिर जो है वो गोबर से लिप दिया जाता है। तो उसको खर्रे बोला जाता है। और वहाँ पे क्या किया जाता है कि पुआर को छीट करके उस पर जानवर को घुमाया जाता है ताकि वहाँ से धान का बाल जो है वो गिर जाए और ऊपर से पुआर को हटा दिया जाए। तो वही लिखा हुआ है कि तब आपन खरिहाने आयन के माड़ा घुराए के, माड़ा उसी को घुराने के लिए बोला जाता है जो जानवर को घुमाते हैं उसको, मतलब वो पुआर छीट करके मतलब धान पूरा छीट करके माड़ा घुराए के आँखने उटक पटक के माड़ा खिजवल। ठीक है ना। और इस प्रकार से जो है वो अपना धान जो है वो पूरा कंप्लीट कर लेता है।
तब धान धुख धायक के, मतलब वो क्या होता है, खखरी जो हल्का धान होता है जिसमें मतलब चावल का अंश नहीं रहता है तो उसको खखरी बोला जाता है। तो उसको जो है वो सूप से ऊपर से गिराया जाता है लंबा, और उसके बाद उसको हाथ से होका जाता है। तो वही बोला जाता है कि तब धान धुख धायक के, तो वही धूक धाक के जो है चार कुटल, और उसके बाद उससे चावल बनाया, चावल कूटा, और खीर बनवल, और उसके बाद क्या करता है, खीर बनाता है। दूध चारे के पीठो बनवल, और दूध चार के पीठा बनाया दूध और चावल से। मैंने डांगर गुलेन के खाइले देलेन छूछे धाने के नारा और पौरा। लेकिन होता क्या है कि वो पीठा बनाता है दूध चावल का, खीर बनाता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो डांगर गुलेन है जिसके बदौलत ये सब कुछ हुआ, वो सबको जो है सिर्फ क्या देता है, धाने के नारा खाने देता है और पौरा खाने देता है। तखन उ गोरखिया किसाने के ई चाइल देख रेख गुलेन भीतरटा चिड़बिड़ा उठलन। तो वही बोलते जानवर चिड़बिड़ा उठा। चिड़बिड़ा उठा कहने का मतलब क्या होता है कि गुस्सा आ जाता है, वो वहाँ से जो है उसका मन उठ जाता है, तो उसको कहते चिड़बिड़ा उठना। तो जब ये चाल जानवर लोग जो है वो किसान का, गोरखिया किसान का देखता है तो उन लोग चिड़बिड़ा उठता है, उन लोग को अंदर से एक प्रकार से बुरा लगने लगता है। वो सब करे बोनवे डीरे लागले अपने ही, और धीरे धीरे उन लोग जो है वो क्या होता है, बोने डहर अपना ही चलने लगा, मतलब जंगल की तरफ जाने लगा। गोरखिया किसान बड़ी फर्दवाई। अब गोरखिया किसान को तो बहुत टेंशन होने लगा, उसको जो है फर्दवाई होने लगा। अब डांगर गुलज घूरवे जाए तो घूरहे ना खोजथिन, और अगर उन लोग को घुराने के लिए वापस चाहता है तो उन लोग घुसता ही नहीं है। पेछू बाटले माटी धूरा आखर फांदे उड़ाए देथिन, और जैसे वो जाता था तो उन लोग सिंग उंग से क्या करता था कि माटी धूरा जो उड़ा देता था, तो उससे बोलता था कि बोल तुम मेरे नज़दीक नहीं आओ, नहीं तो हम घुसा जाएंगे। आगू बाटे गेले ताने तो से ढूसेले चौड़वा छीन, तो और अगर आगे जाता था तो ढूसने लगता था। तखन गोरखवा बुझे पारले कि डांगरवैन के रागे के ओझाटा, तो रागे का मतलब गुस्सा का है ना, तो वो जो गोरखिया था वो तब समझ पाया कि अच्छा जानवर लोग का गुस्सा क्या है। उड़ फड़फड़ाए के घर घुर आयलक, ठीक है ना, और क्या होता है जल्दी जल्दी जो है वो घर आ जाता है। वो बुझ गेले कि वो सुधे अपन पेट पोरे मनवलक, है ना, कि मतलब वो समझ गया कि जो है वो अपना सिर्फ पेट देखा था। गोहाल पोरब नाय मनवलक, और सिर्फ अपना पेट देखा और गोहाल को नहीं देखा। गोहाल को मतलब नहीं देखा, मतलब गोहाल में जो है वो सारा चीज़ भोजन उसको ले जाना था। गरु डांगरे के मददते आबाद उपजवल, मतलब गरु डांगर से मतलब जानवर से के मदद से आबाद उपजवल, मतलब आबाद हुआ, उसका धन उपजा, है ना, अनाज आया। मैंने से फल एकाय आपने तुबल, और वो जो है वो सिर्फ आपने तुबली, मतलब उससे जो फल आया वो सिर्फ अपने तुबला, तुबला मतलब खाना होता है, तुबल, है ना। सही ले डांगर राइक गलतीन, और इसीलिए जानवर सब जो है वो गुस्सा गया है। तो जानवर सब जो है क्यों गुस्साया है, क्योंकि उसी सब के मदद से सब कुछ हुआ है, और वही लोग को क्या है कि खाने नहीं दिया, सिर्फ अपने खाया, अपने तुबा, है ना। वो आरो कुछ खीर पीठा बनाए ले घरे कहले, और जल्दी से वो बोला कि बोल तू आर घर में खीर पीठा बनाए। तबे चाण चपट झालक झुलुक बायल वाल बायद खेत गेलक, और तुरंत जो है वो चाण चपट मतलब जल्दी जल्दी झालक झुलुक दौड़ते उठते जो है वो बायल वाला बायद खेत गेलक। बायद खेत किसको बोलते हैं, इसको भी समझ लीजिएगा। देखिए खेत दो प्रकार का होता है, एक बायद खेत होता है और एक जो है वो गहरा खेत होता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं पठारी क्षेत्र में झारखंड, तो खेत है सबसे ऊपर में, उसके बाद देखिएगा गड्ढा होते नीचे नीचे जाता है। तो सबसे ऊपर वाला खेत को बायद कहते हैं, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं गड्ढा होते जाता है उसको कहते हैं गहरा खेत। तो जो बायद खेत गेलक हुआ बाइल कुछ नारा चौथल, और वो जो बाइल जिसमें धान था उसको चौथता है। और सय गुलन सुंदर सुंदर आगवा आगवा मंडवार बांधल, और उसी समय जो मंडवा वगैरह वो सबको भी बांधता है। तब धूप धुना खीर पीठा गोरिया और मंडवार लेके दौड़ा दौड़ी डांगर गुलेन ठीन गेला। और फिर क्या होता है, धूप धुन करके खीर पीठा बनाया, गोरिया और मंडवार लेके जो है वो दौड़ करके डांगर ठीन गया। जेके आगे बाटे गोरैया गाइड देला, और गोरैया वहाँ पे गाड़ देता है। और सब डंगरन के मंडवार बांध के धूप धुमना लेके दूर दूर सबके खीर पीठा खाइल देलन। डंगरवाइन फैर तैसने कोड़ करे लागल थीन, और जब उसको घूर घूर के सब कुछ खाने दिया तो डांगरन जो है वो कोड़ करे लगल थीन।
तखन ले बराबर घाटवार के डाइक के गोरैया गाड़ के सोहराय नेगर पर्व मनाल जाए। और तभी से जो है वो घाटवार के डाइक के मतलब घाटवार जो एक जाति होता है उसको बुला करके गोरैया गाड़ा जाता है और सोहराय जो त्यौहार मनाया जाता है तभी से वो त्यौहार मनाया जाने लगा, ताकि मतलब जो है वो सभी जानवर को भी उस प्रकार से जिसके मदद से पूरा अनाज किसान पैदा करता है उस जानवर को भी उतना सम्मान दिया जाए, उसको भी पूजा की दृष्टि से देखा जाए और उन सबको भी वो भोजन का अंश मिलना चाहिए। तो ये वही कहानी है यहाँ तक। और इस प्रकार जो है हम लोग गोहाइल पर्व जो है वो देख लिए और गोहाइल पर्व में जो है वो सोहराय को लेकर के हैं। तो आशा है कि आप सभी को जो है वो कहानी समझ में आ गई होगी और ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।